रवि एक साधारण टैक्सी ड्राइवर मुंबई की सड़कों पर रोज यात्रा करता था। वह अपनी रातों को टैक्सी चलाते हुए यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। रवि ने सोचा था कि यह भी एक सामान्य रात होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस सवारी का वह इंतजार कर रहा था वह उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क साबित होने वाली थी। शाम के लगभग 9 बजे रवि चर्च गेट से अपनी टैक्सी लेकर निकला था। उस दिन का दिन थका देने वाला था और वह घर लौटने की सोच रहा था। अचानक सड़कों पर एक अजनबी महिला खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें बहुत अजीब सी चमक रही थी। रवि ने टैक्सी की खिड़की खोली और देखा। उसने अपनी बात शुरू की। कहाँ जाना है मैम? औरत ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माद आइलैंड जाना है। रवि को हैरानी हुई। माद आइलैंड, जहां की सड़कें हमेशा सुनसान रहती थी और वहां पर कोई विशेष समय पर जाना पसंद नहीं करता था। फिर भी रवि ने सोचा कि शायद उसे घर लौटने के बाद कुछ आराम मिल जाएगा। उसने टैक्सी की दरवाजे खोल दिए और कहा, बैठिए। जैसे ही औरत टैक्सी में बैठी, एक अजीब सा माहौल बन गया। टैक्सी में अंदर की हवा बिल्कुल बदल गई थी। रवि ने मिरर में देखा और उसने महसूस किया कि वह औरत एक अजीब सी चमकती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत और रहस्य का एहसास था। वह औरत बिल्कुल शांत थी, लेकिन रवि को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कुछ भी सामान्य नहीं था। टैक्सी को स्टार्ट करने के बाद रवि ने धीरे धीरे पूछा, क्या आप अकेली हैं? औरत ने बिना कोई जवाब दिए खिड़की से बाहर देखा। रवि को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर अचानक टैक्सी की रोशनी धीमी हो गई और अचानक से तेज हो गई। वह औरत अब और भी अजीब लगने लगी थी। उसकी आंखों में गहरा खौफ था। इतने में टैक्सी का मीटर अजीब तरीके से काम करने लगा, कभी तेज कभी धीमा। रवि के हाथों में पसीना आ गया। उसके भीतर डर और उत्सुकता दोनों एक साथ जकड़ने लगे थे। टैक्सी की लाइटें अब बार बार बदलने लगी। रवि ने देखा कि उसकी टैक्सी के मीटर की रोशनी धीमी हो रही थी और वह महसूस करने लगा कि टैक्सी कहीं और जा रही है, जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वह औरत खामोशी से बैठी रही, लेकिन रवि को महसूस हो रहा था कि वह उसके बारे में कुछ गलत सोचने लगा था। अचानक मीटर बंद हो गया और टैक्सी रुक गई। रवि ने बाहर देखा और एक घना अंधेरा उसे घेरने लगा था। टैक्सी की रोशनी बहुत फीकी पड़ गई थी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वह औरत किसी तरह उसे उस अजनबी जगह तक ले आई है, जहां से लौट पाना आसान नहीं होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और टैक्सी का दरवाजा खोला। वह बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि क्या वह सचमुच इस सवारी के जाल में फंस चुका था। उसकी सोच और डर की हालत में असमंजस था। अचानक उस अजनबी महिला की आवाज गूंजी, तुम्हें वहां जाना है जहां तुम कभी नहीं गए हो। रवि ने उसका पीछा किया और फिर देखा कि वह महिला धीरे धीरे उसकी टैक्सी के पास से हट गई। अब रवि को महसूस हो रहा था कि वह उस रहस्यमयी जगह के और करीब पहुंच चुका था, जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। वह महिला अब एक भूतिया रूप में दिखाई दे रही थी और रवि ने देखा कि उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। रवि ने झट से टैक्सी के दरवाजे को बंद किया और हड़बड़ी में इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी ने इंजन स्टार्ट नहीं किया। उसकी उम्मीदें टूट गई। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों में उस औरत की भयावह छवि अभी भी ताजा थी। वह अब पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां से निकल पाना नामुमकिन था। तभी अचानक टैक्सी की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने देखा कि वह औरत अब फिर से उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें एक डरावने और चमत्कारी चमक से भर गई थी। वह औरत धीरे धीरे रवि के पास आई और बोली, तुम अब समझ गए हो ना कि तुम यहाँ क्यों हो? रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे वह औरत कभी न खत्म होने वाली तरह से डराती जा रही थी। वह हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम मुझे कहां ले आई हो? औरत ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी यात्रा का अब तक सिर्फ एक हिस्सा पूरा हुआ है। अब तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक आखिरी कदम उठाना होगा। रवि के दिमाग में उथल पुथल मच गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था
कि वह किस रास्ते पर चल पड़ा था। उस औरत की बातों से एक रहस्य और अनहोनी का एहसास हो रहा था। वह पूरी तरह से पागलपन के कगार पर था और उसका डर अब पूरी तरह से उसके शरीर में समा गया था। वह औरत अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रवि ने उसे रोका और कहा, रुको, मुझे समझाओ, मुझे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। लेकिन औरत ने एक धीमे और रहस्यमयी स्वर में कहा, तुम खुद ही इसका उत्तर ढूंढ सकोगे। तभी अचानक टैक्सी का इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। रवि ने हैरान होते हुए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखा और वह देखता है कि अब चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। लेकिन यह अंधेरा कुछ अलग था। यह ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में आ चुका हो। सब कुछ बिल्कुल शांत और ठंडा था। उसकी टैक्सी अब एक विशाल जंगल के बीच खड़ी थी, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने सोचा कि शायद वह अब कहीं खो गया है, लेकिन फिर उसने देखा कि वह औरत अब फिर से टैक्सी के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह औरत अब पूरी तरह से अलग दिख रही थी। उसकी उपस्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा पहले जितना डरावना था, अब वह पूरी तरह से आकर्षक और दिव्य रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में गहरी चमक और एक अजीब सी ताकत थी। रवि ने घबराते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? आप कौन हैं और मुझे यहां क्यों लाया गया? औरत ने अब शांत और सजीव आवाज में कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम वह इंसान हो जिसे इस स्थान पर लाया गया है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में एक अदृश्य सत्य है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाते। रवि अब चुप था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यह सब एक जादुई और रहस्यमयी वास्तविकता है जो उसके समझ से बाहर थी। उसकी बेचैनी और डर अब और भी बढ़ गए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक टैक्सी के पास कुछ हलचल हुई। रवि ने देखा कि उसकी टैक्सी के आसपास एक चमकदार धुंध घेर रही थी। धुंध में एक अजीब सी रोशनी जल रही थी जो दूर से बिल्कुल खौफनाक लग रही थी। वह औरत अब धीरे धीरे उस धुंध में विलीन होने लगी। रवि ने घबराते हुए कहा, कहां जा रही हो? लेकिन औरत अब एक और रहस्यमयी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमयी हो गई थी। वह बोली, तुम अब तैयार हो रवि। तुम वही हो जिसे मुझे ढूंढने के लिए भेजा गया था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस रहस्यमयी दुनिया को समझने और उसमें कदम रखने के लिए जरूरी है। रवि को अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन और डर महसूस हो रहा था। वह पूरी तरह से असमंजस में था, लेकिन कुछ अजीब सी बात थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह औरत अब उसे एक रहस्यमयी स्थान की ओर खींच रही थी, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था। उसने कदम बढ़ाए और उस धुंध में चलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हल्की सी विभाजन की आवाज आई और एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। वह औरत अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और रवि को महसूस हुआ कि वह अब उस स्थान से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता तलाश रहा था जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। रवि की आंखें अब पूरी तरह से चौकसी से खुली हुई थी। उसके सामने जो दृश्य था वह किसी भी प्रकार से वास्तविक नहीं लगता था। एक अनदेखी दुनिया जो उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वह उस धुंध में एक कदम आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पांव रखा, उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। अचानक से उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। वह आहिस्ते से उस आवाज की ओर बढ़ा। तुम एक ऐसी जगह में हो जो केवल चुनिंदा लोगों के लिए बनी है, उस आवाज ने कहा, जो अब कुछ सशक्त और आघातपूर्ण लग रही थी। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। वह पूरी तरह से खो चुका था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे इस रहस्यमयी जगह में अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिला है, जैसे वह एक नई परीक्षा से गुजर रहा हो। वह घबराया हुआ आगे बढ़ा। उसके कदम अब धीरे धीरे घबराहट और भ्रम से भारी होते जा रहे थे। अचानक उसने देखा कि सामने एक महल जैसा भवन था। यह भवन बिल्कुल अलग था और उसकी दीवारों पर अजीब तरह के प्रतीक बने हुए थे। यह कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि यह एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार था। रवि ने धीरे से महल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा
कि महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उसने अंदर झांका और देखा कि वहां की आंतरिक संरचना भी अलग थी। सब कुछ विचित्र था। दीवारों पर पुरानी धूल और कमरे के अंदर घना अंधेरा था। रवि ने आगे बढ़ते हुए कदम रखा। महल के अंदर की हवा भी सर्द और भारी थी। एक तरह का खौफ उसे पूरे शरीर में समाया हुआ था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। चारों ओर प्राचीन चित्रकला थी और दीवारों पर अनगिनत हस्ताक्षर उकेरे हुए थे जो उसे बिल्कुल अपरिचित लग रहे थे। रवि का मन अजीब तरह के संदेह और डर से भर चुका था। उसकी नजर एक कोने में रखी पुरानी किताबों की अलमारी पर पड़ी। वह बिना किसी सोच विचार के उस अलमारी के पास बढ़ा। जैसे ही उसने एक किताब उठाई, एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो। लेकिन रवि को लगा जैसे वह उस किताब को खोलकर ही रह जाएगा। उसने किताब खोली और देखा कि वह किताब धुंधले अक्षरों से भरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और किताब को पलटना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने आम थे, लेकिन जैसे ही वह अगले पन्ने पर पहुंचा, एक गहरी अंधेरी शक्ति ने उसे घेर लिया। किताब की पंक्तियां अब चमकने लगी और एक रहस्यमय संदेश सामने आया। यह वही जगह है जहां सच्चाई और भ्रम एक दूसरे में मिलते हैं। तुम अब उस पर कदम रखने वाले हो जहां से वापस लौटना असंभव हो सकता है। रवि की आंखों में डर फैल गया। वह किताब को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह इसे बंद करके अलमारी में वापस रखने की कोशिश करने लगा। अचानक एक रहस्यमयी हलचल महसूस हुई। कमरे की दीवारें धीरे धीरे खड़खड़ाने लगी और एक खौफनाक आवाज कमरे में गूंजने लगी। तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम जल्दी ही देखोगे, उस आवाज ने चेतावनी दी। रवि को लगा जैसे वह उस किताब से जुड़ी किसी बड़ी खामी को छेड़ चुका है, जो अब उसके लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। रवि ने कमरे से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचा, वह बंद हो गए। उसे महसूस हुआ कि उसे एक जाल में फंसा दिया गया है। अब चारों ओर घना अंधेरा था और एक रहस्यमयी शक्ति उसे घेरने लगी थी। अचानक उसके पास वही औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह औरत पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा अब भूतिया रूप में बदल चुका था। औरत ने एक हंसी के साथ कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे बीच आ चुके हो रवि। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अगला भाग जल्द ही आ रहा है। क्या रवि इस रहस्यमयी दुनिया से बच पाएगा? क्या रवि का सामना और भी बड़े खतरों से होगा? जानने के लिए जुड़े रहें। हमारे इस चैनल से जल्द ही मिलेंगे भाग 2 के साथ।